हरे कृष्णा राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भूली री उल्हानो देवो। मैं मधुमंगल भूल गई। अपने सामने जब नंद नंदन को गोपी ने देखियो तो सब भूल गई, उलानो देनो ही भूल गई। बाद शाम घन को जब अपने सामने देखियो तो बस जड़वत है गई। जैसे बड़े बड़े योगियन की स्थिति आत्म तत्व के साक्षात्कार के समय है जावे, वही स्थिति यहाँ गोपिन की है गई। अरे कुछ तो कहो, या यों ही काल क्षेपण करवे को आई हो। ब्रजरानी मैया को झुंझलाट है रही है, भीड़ गोपिन के आई है और बस लाला को देख रही हैं, मुस्कुरा और रही हैं। उलानो देवो को आई है तो कछु रोष हो तो मुखमंडल में लाओ। ब्रजरानी बोली, मैं बताऊं तुम सबकी परेशानी कहाँ है, बस हर समय खे खे करवाए ले तुम ते तो। मैया बोली, मेरो छोरा उद्यमी है मैं मानूं, लेकिन तुम्हारे घर में उधम मचातो होएगो, लेकिन तुम भी थोड़ो गंभीर बनो। जब मेरो लाला तुम्हारे घर में आवे ना तो गंभीर है जाया करो। जे सुन के एक गोपी बोली, ब्रजरानी जू हम कहा करें, हम हो रिसाए के जब या माहू देखें तो तेरो सपूत हम माहू देख के ताली बजाए के हंसे, खूब हंसे। अब मैया तुम ही बताओ, का बात समय हम गंभीर रह सकें, तेरे लाला को देखते ही हमें हंसी आ जाए। गोपिन ने कही। ये बात सुन के तो मैया को ही हंसी आई गई। मैया सोचने लगी, बात तो सही कह रही हैं गोपियाँ। खिलखिलाए के हंसे कन्हैया तो सामने वाले को हंसी तो आएगी ही। अच्छा एक अब बताओ का करे मेरो कन्हैया। तो एक गोपी बोली, हमारे घर में आके माखन खावे। जे बात सुन के ब्रजरानी मैया और हंसी और बोली, बालक है अपने घर में खावे नहीं है, तेरे घर में खाए लियो तो का भयो। नहीं नहीं ब्रजरानी जो, तेरो लाला मेरे घर में आवे खावे कोई बात नहीं, लेकिन या के संगी साथी हो होए हैं और मैया उनको हो खिलावे। गोपी जब जे बात कही तब मैया अपने माथुन को पकड़ के बोली, हे भगवान, अरे अपने गांव के ही बालक तो हैं, और देखो मेरे लाल को जे स्वभाव ही है, कछु भी खावे बांट के खावे। तू अपनो माखन संभाल के रख, मेरे लाल को क्यों दोष दे रही है। ब्रजरानी ने अब्बा गोपी को डांट दियो तो एक गोपी और आगे आई और बोली, मैया गांव के बालक माखन खावे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बंदर को जो साथ में लेके चले, और बंदर ने तो हल्ला ही मचा रखे है पूरे गोकुल में। तेरो लाला माखन को खावे कम है, लुटावे अधिक है। मधुमंगल जे बंदर कौन है। अब श्रीदामा ने जे प्रश्न बीच में कर दियो। मैं हंसरो, मेरे सामने मुँह बंदर हो। जाकू लेके कन्हैया अपने संग चलते। मैंने कही हनुमान जी हैं, कन्हैया ही तो सब रूपन को धारण करे। राम को रूप हो यानी धारण कियो तो अब कृष्ण के रूप में है। कन्हैया अपनो दयालु है ना, तो यानी सोची है राम के रूप में तो हनुमान को कछु खिला न पायो। चलो कृष्ण के रूप में हनुमान को चक्क माखन खिलाऊं। मेरी बात सुन के सब सखा हंसवे लगे। देखो गोपियों, हमारो कर्तव्य है कि सब जीव जंतु को हो हम ध्यान रखें, है ना। मैया गोपिन को समझाए रही है। अब हम तो स्वार्थी हैं, अपनों ही पेट भरनो, लेकिन हमारो जो कन्हैया है ना, स्वार्थी नहीं है। माखन पहले अपने सखान को खिलाएगो, फिर बंदरन को खिलाएगो, तब स्वयं खावेगो। मैया सहज में बोली, मेरे लाला ते कुछ सीख लियो। अब कहा कहें, गोपियन की सबरी बातन ने मैया ब्रजरानी ने काट दियो हो। तब एक और गोपी आगे आई और बोली, मैया मटकी फोड़ दे है तेरो लाला, अब मटकी को ऊंचे छीके में रखो। मैया ने कही, देखो बालकन के हाथ में मटकी जाएंगी तो टूटेंगी। मैया बोली, अरे कितनों हूँ ऊंचे में रखें, तेरो लाला पहुँच ही जावे मैया। मैया बोली, और ऊंचे में रखो। एक प्रौढ़ गोपी आगे आई और अपनी घटना सुनाएवे लगी। ब्रजरानी, मेरे घर के आंगन में बरगद को बड़ो ही पुरानो वृक्ष है। एक दिना मैंने वृक्ष में ही माखन की मटकी टांग दई। बड़ो ऊंचो वृक्ष है। अब मैं सोचवे लगी, कन्हैया याते तो मटकी नाय निकाल पावेगो। तभी कन्हैया की ग्वार मंडरी आई गई।
अब जब कन्हैया ने मटकी देखी वृक्ष में लटकी भई है तो सोचवे लग्यो, भाभी ने तो ऊंचे में लटकाए दिए हैं मटकी को, तो कन्हैया आज माखन नहीं मिलेगो। सखा पूछवे लगे। कन्हैया तुरंत बोलो, ना मैं भी नंद को छोरा नहीं, जो यही मटकी ते माखन नहीं खायो। तो ऐसो कह के कन्हैया कहीं ते 20 हाथ लंबो बांस ले आयो और मटकी के नीचे बांस लगाए के बोलो, ओप ओप लगाए लियो। सबने ओप लगाए लिए। ब्रजरानी, तेरे लाल ने नेखू नहीं छोड़ो बा मटकी में माखन। अब बताओ कितने ऊंचे में रखे मटकी को। मैया कछु कहती तो वही गोपी आगे बोलवे लगी, फिर भी हम कछु नहीं कहें याते यशोदा रानी, तो तेरो छोरा मूछन में ताव दे के जावे और कहे, नंद को छोरा चोरी करके जायरो है, काऊ में हिम्मत होए तो रोक लियो। इतनो सुनते ही कन्हैया खिलखिलाए, जोर ते हंस दिए। कन्हैया को जा प्रकार ते हंसते देख सब गोपियाँ मुग्ध है गईं, सब भूल गईं, उल्हानो देनो हो भूल गईं। सामने विश्व विमोहन नंद किशोर खड़े हैं। आहा, भूली री उरानो देबो, परी गई दृष्टि श्याम घन सुंदर, चकित भई चितैबो, चित्र लिखी सी ठाड़ी ग्वालिन, को समुझे समुझैबो। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।